सुम्बुल तौकीर खान का जो शो है काव्या, 4 हफ्ते मेरे ख्याल से हो चुके हैं इसको शुरू हुए। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें जा रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से शो जा रहा है। टीआरपी मैं बोल सकता हूँ चैनल के हिसाब से काफ़ी सही है, 0.4 आई है इस बार, वरना इससे पहले 0.3 चल रही थी। तो टीआरपी काफ़ी अच्छी है। बट एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में लग रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, सोनी पर ये शो आ रहा है, सुम्बुल के फैंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा सुम्बुल के हैं, जो सुम्बुल को फॉलो करते मतलब है उनके फैंस। अब भाई शो आ रहा है, उसके वजह से जो फैंस हैं वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है भाई, फैंस को ऑब्वियस सी बात है जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हो सके उतनी ज़्यादा सुम्बुल से रिलेटेड है, काव्या से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा हाइप करना चाहिए। बट सॉरी टू से ऐसा नहीं हो रहा। मैं मतलब रिव्यूज़ डाल रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग रिव्यूज़ डाल रहे हैं, रिव्यूज़ पे इतने अच्छा मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जबकि मैं वहीं अगर बात करूँ किसी और शो की या फिर किसी और चैनल की या फिर किसी और की, तो उस पर उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ शालीन का। शालीन का जो शो आया था बेकाबू, लाइक सीरियसली उस शो के जो एपिसोड्स थे वो हंसते खेलते एक हफ्ते के अंदर 10,000 प्लस चले जाते थे, जबकि वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आता था। जियो सिनेमा पे आप फ्री में देख सकते हो, सोनी के तरीके नहीं आपको पेड सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तब भी 10,000 प्लस व्यूज़ उसके चले जाते थे एक हफ्ते के अंदर हंसते खेलते। बट अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ काव्या से, तो काव्या के एक हफ्ते में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने जा रहे हैं, 3,000 4,000 बस, इससे ज़्यादा ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे। अब इन सब को मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, इस सब को बोलने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना इनडायरेक्टली दिखाती है कि शायद सुम्बुल के फैंस अब सुम्बुल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर सुम्बुल के अलावा अब उनका ध्यान किसी और चीज़ पर भी आ चुका है, जो क्लियरली दिखता है। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, सुम्बुल को आप हाइप कर दो, सुम्बुल के रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसको भी आप हाइप करो, उसको भी आप थोड़ा सा करो कि भाई वो चीज़ें जो है वो अच्छी जा रही है, भाई लोग देखे तो बोले क्या सुम्बुल के फैंस अभी भी है एक्टिव। बट नहीं हो रहा है ऐसा। अब इसके अलावा एपिसोड की बात करें तो एपिसोड बहुत बेहतरीन था, लेकिन यहाँ पे आज सुम्बुल सॉरी काव्या ने अपनी साइड से चीज़ कह दी, ये चीज़ मान ली कि वो अब धीरे 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 शुभ से आदि की तरफ बढ़ने लगी है। उसके जो कदम है और प्यार की राह है उसमें अब शुभ को पीछा छोड़ के आदि की तरफ आगे बढ़ने के लिए चलने लगे हैं। और उसने क्लियरली बोल दिया कि एक आदत के लिए मतलब एक आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे काव्या बोलती है कि मुझे अब डर लगने लगा है, कहीं मेरा दिल है जो है वो फिर से टूट ना जाए, मुझे डर लगता है। ये बात आदि सुन लेता है। अब इसके बाद क्या, बाहर जो है गार्ड आ जाता है, उसकी वाइफ से बातचीत होती है, सब कुछ होता है, वो बाहर देख के सुन रही होती है सब कुछ क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद वो आदि को उठाती है, आदि को उठाने का क्या वो कहानी मतलब पोयम बोलता है कि मतलब चूहे खुद पे खुद मतलब जाल में आके फंस गया था, अपनी बातें कह रहा था। तो यहाँ बोलती कि अरे यार ये तुम पोएम वोएम करना बंद करो, ठीक है, सिचुएशन पे देखो। तो डंडा वंडा लेता है, कपड़े वपड़े जो है वो सब चीज़ को लपेट के तैयार होता है मारने मारने के लिए। जैसी वो आती है, क्या कहते हैं, हमारी जो वाइफ होती है उसकी क्या कहते हैं गार्ड की, वो बोलती है आप हमारे ब्लाउज के साथ क्या कर रहे हैं। गाँव में ऐसे दिखती है कि यार ये तो बड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट हो गया, कपड़ा उठाए हुए ब्लाउज, वाह। वो उसको देखता है, आदि भी बड़ा ऑकवर्ड सा फील करने लग जाता है। तो यहाँ पे ये बोलती है काव्या कि देखो सीधी सी बात है कि हमारी मंशा आपको हर्ट करने की बिल्कुल नहीं है, सो प्लीज़ आप हमें जाने दीजिए, ठीक है, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। अब इसका क्या होता है यहाँ पे, वो ऑब्वियस सी बात उसको पता है कि वो
हमारी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो रिलेटेड है हमारी जो क्या कहते हैं नव्या, उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका साथ देने से। अब उसका सीधे क्वेश्चन भाई, नव्या मेरी बहन आप जानती हैं ना, तब भी आप ये कह रही हैं। तो वो बोलती है कि हाँ, तब भी आप हमारा साथ क्यों दे रही है। वो एक बहुत प्यारी बात बोलती है जो एक्चुअल में काफ़ी सारे गाँव की आज करंट सिचुएशन बनी हुई है। वो ये कि उस गांव में है नहीं, हॉस्पिटल है ही नहीं। पहला बच्चा हुआ था, उसके खाने पीने दूध के जितनी भी चीज़ें होती सब कुछ नव्या ने दी थी ताकि जो चीज़ें हैं वो सही हो सके। वो बच्चा काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि, तो इसलिए उसको सही करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जितनी भी चीज़ हो सकती है वो सब करी नव्या ने। तो हम ये मान ही नहीं सकते कि उसी बच्चे को वो अपने हाथों से नकली इंजेक्शन लगा देंगे, हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर ये फैक्ट है कि भाई नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे वो है ये कि भाई हमारी जो काव्य वो यहाँ पे हॉस्पिटल खुलवाने आई है। तो अब इससे रिलेटेड बात होती है कि ये हमारा चौथा बच्चा है। पहला बच्चा नकली इंजेक्शन की वजह से नहीं रहा, एक और बच्चा वो भी नहीं बच पाया, तीसरा बच्चा पेट में ही नहीं बच पाया है, मर गया। इसलिए अब ये बच्चा है, प्लीज़ हॉस्पिटल खुलवा दीजिए आप, बहुत बड़ा एहसान होगा। बहुत ही मतलब ये होगा कि आप मतलब किसी न किसी तरीके से चीज़ें उसको आप संभाल लेते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काव्य सुन के खुश होती है कि चलो भाई ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव साइड लेके जा रही है। अब इसके बाद जो चीज़ है वो ये, वो लेके बाहर जाती है। बाहर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लूप होल हो गया कि भाई उसको कैसे पता कि अंदर काव्या और अधिराज है। भाई कहीं से कुछ हमें देखने को तो मिलना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या है। मुझे बड़ा मतलब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक एक्साइटिंग पॉइंट है कि भाई आखिर ऐसा क्या है क्या नहीं। एक सस्पेंस है ये भाई कि आखिर कैसे क्या हुआ। अब आने वाले एपिसोड में इस पर से तो पर्दा उठने नहीं वाला, लेकिन हमें यह पता चला कि बाहर आता ही भाई आदिराज को कूटा जाता है, और जो हमारा वो होता है क्या नाम है इसका, जो गार्ड है वो अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। इसके ऊपर क्लियरली भाई साहब क्वेश्चन मार्क खड़ा करा कि भाई तू कैसे हाथ उठा सकते हैं एक औरत पे। पहले मारा ठीक है, आदिराज खुद उससे फूट रहे थे, काव्य कुछ नहीं कर फिर जैसे दूसरी बार हाथ उठाने जा रहा था, काव्य ने जिस स्ट्रेंथ के साथ पकड़ा था ना भाई, मज़ा आ गया। अरे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इस तरीके से चीज़ें हुई, इस तरीके से उस बंदी ने रोका। उसके बाद भाई जो भी चीज़, लेकिन जिस तरीके से गुस्सा में काव्या की आंखों में नज़र आया ना, वो बहुत अच्छा था। और जो स्ट्रेंथ थी हाथों में जब वो गार्ड का हाथ पकड़ थी, वो भी माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग, मज़ा आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, आदि पिट रहा होता है, काव्या वहाँ पे फंसी होती है, लेकिन काव्या फिर वहाँ पे जाती है, आदि को संभालते है, आदि को कवर करती है ताकि ना लगे उसे। इसके बाद फिर क्या होता है भाई, जो वो आदमी होता है एक बड़ा मूछ वाला जो बहुत बोल रहा था पिछले एपिसोड में भी आज के एपिसोड में भी, वो उसको धक्का देख के बोलता है कि तू कहाँ बच के जाएगी, तू तो रुक जा, नव्या की बहन है ना। बस उसको धक्का जैसे ही देता है, आदि को गुस्सा आता है, फिर आदि उसको बहुत मारता है, उसका गला दबा देता है। यहाँ पे काव्या क्या करती है, पीछे से आती है, एक डंडे बाग लगी थी लेके सबको भगाती है। और यहाँ पे थोड़ी चीज़ संभलती है। वैसे क्या होता है, वैसे में देखने को मिलता है कि आदि का भाई आ गया ओबी और सब लोगों को चित्र बितर करके घर भगा देता है। अब इस सीन में क्या होता है, इस सीन में तो वो गला दबाने वाला था, उसमें वो बंदा सच में दर्द से करहा रहा था कि उसको सच में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है गला दबाने से। सीरियसली बहुत ज़्यादा यार, मतलब
मज़ेदार था यार कि इतनी छोटी सी डिटेल थी, उस बंदे का गला दबा था, वो बंदा दर्द से करहा रहा है। आदि के पीठ पे डंडा लगाया है, उसके गर्दन में दर्द हो रहा है, वो लगातार आज के एपिसोड में दिखाया है और फ्लैशबैक के सीन में भी दिखाया कि कब डंडा लगा, कैसे लगा, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो छोटी छोटी डिटेल्स भी ना इतनी बारीकी से ये लोग लेके चल रहे हैं कि मुझे मज़ा आ रहा है कि भाई ये लोग सब चीज़ें मेंटेन करके चल रहे हैं और सब चीज़ें बहुत ही मतलब एक बारीक नज़र बना के आगे लेके जा रहे हैं और बढ़िया तरीके से देखने में लग रहा है। बाकी भाई अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में कहाँ से कहाँ कहानी जाती है, कैसे कैसे कहानी जाती है, क्योंकि ओमी ने एक बात बोली कि जब तुम्हें सच पता चलेगा ना, साफ हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, कौन सा सच, और सच क्या है, किस बारे में बात हो रही है। मैं उस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आखिर क्या चीज़ हो, कैसी है। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस एपिसोड को देखने के बाद कैसा फील करते हैं और आप क्या आने वाले एपिसोड को लेकर एक्साइटेड है या फिर नहीं। और इसी तरीके से काव्या के आने के एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू।